अमेरिका में पढ़ाई का सपना सिर्फ एडमिशन मिलने से पूरा नहीं होता। असली चुनौती शुरू होती है ट्यूशन फी और बाकी खर्चों से। लेकिन अगर सही स्कॉलरशिप की जानकारी समय पर मिल जाए तो लाखों रुपयों की बचत हो सकती है। इसी वजह से आज हम बात करेंगे अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इडाहो की दो ऐसी स्कॉलरशिप्स की जिनका फायदा भारतीय स्टूडेंट्स उठा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्कॉलरशिप्स कैसे काम करती हैं, कौन एलिजिबल है, किन रूल्स का पालन करना होगा, ऐसे और वीडियो वाले ऑप्शन में क्या करना होता है और अप्लाई करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है। कई यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ ट्यूशन फ़ी ही सालाना हज़ारों डॉलर तक पहुंच जाती है। इसके अलावा रहने, खाने, इंश्योरेंस और दूसरी ज़रूरी चीज़ों का खर्च अलग होता है। ऐसे में कई अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाती हैं ताकि पढ़ाई का आर्थिक बोझ कम हो सके। यूनिवर्सिटी ऑफ इडाहो ने भी ऐसे ही दो स्कॉलरशिप ऑप्शंस दिए हैं जिनका फ़ायदा भारतीय स्टूडेंट्स ले सकते हैं। पहली स्कॉलरशिप का नाम है इनविटेशन टू इडाहो स्कॉलरशिप। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए अलग से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप फॉल 2026 इंटेक में इस यूनिवर्सिटी के एलिजिबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं और यूनिवर्सिटी की तय एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं तो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जा सकता है, यानी अलग फॉर्म भरने या ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे ट्यूशन फ़ी में काफ़ी कमी आ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि स्कॉलरशिप मिलने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में आपकी पूरी पढ़ाई फ्री हो जाएगी। ट्यूशन फ़ी कम हो सकती है लेकिन रहने का खर्च, हेल्थ इंश्योरेंस, बुक्स, ट्रैवल और पर्सनल एक्सपेंसेस अभी भी आपकी जिम्मेदारी रहेंगे। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से करना बहुत ज़रूरी है। इस स्कॉलरशिप के साथ कुछ रूल्स भी जुड़े हुए हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन प्रोग्राम या समर सेशन में पढ़ाई कर रहा है तो वो इसका फ़ायदा नहीं ले पाएगा। इसी तरह कुछ दूसरी स्कॉलरशिप्स के साथ इसे कंबाइन भी नहीं किया जा सकता। अगर स्कॉलरशिप को आगे भी जारी रखना है तो यूनिवर्सिटी द्वारा तय मिनिमम जीपीए बनाए रखना ज़रूरी होगा, यानी एडमिशन लेने के बाद भी एकेडमिक परफॉर्मेंस लगातार अच्छी रहनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी स्कॉलरशिप की जिसका नाम है यू आर वेलकम हियर स्कॉलरशिप। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि लीडरशिप और अलग अलग संस्कृतियों के लोगों को जोड़ने में भी रुचि रखते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए ऑटोमेटिक सिलेक्शन नहीं होता, इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन के दौरान एप्लीकेंट को 500 से 1000 शब्दों का एक ऐसे लिखना होगा या फिर 2 से 5 मिनट का एक वीडियो बनाना होगा। इसमें बताना होता है कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस में कल्चरल एक्सचेंज को कैसे बढ़ावा देंगे और अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स के बीच बेहतर माहौल बनाने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। यानी यहाँ सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि आपकी सोच, कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स भी देखी जाती हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी रूल्स हैं। ये केवल अंडर ग्रेजुएट डिग्री के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और एप्लीकेंट की पिछली पढ़ाई अमेरिका के बाहर से होनी चाहिए। स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी कुछ जिम्मेदारियां निभानी होंगी, जैसे हर सेमेस्टर इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफिस के साथ तय समय तक कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लेना, मिनिमम जीपीए बनाए रखना और रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स को पूरा करना। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि स्कॉलरशिप सिर्फ अप्लाई करने के लिए नहीं मिलती बल्कि सही प्लानिंग से मिलती है। एडमिशन डेडलाइन, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक रिकॉर्ड्स, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। अगर ऐसे या वीडियो वाली स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं तो किसी दूसरे का कंटेंट कॉपी करने के बजाय अपना ओरिजिनल अनुभव और अपनी सोच रखें। यूनिवर्सिटीज़ ऑथेंटिसिटी को काफ़ी इंपॉर्टेंस देती हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी F1 वीज़ा के लिए आपको ये दिखाना पड़ सकता है कि स्कॉलरशिप के अलावा बाकी खर्च पूरे करने के लिए आपके पास पर्याप्त फाइनेंशियल सपोर्ट मौजूद है। इसीलिए स्कॉलरशिप लेटर के साथ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी मजबूत होने चाहिए। वीज़ा ऑफिसर पूरे फाइनेंशियल पिक्चर को देखकर फैसला करता है। अगर आपका टारगेट अमेरिका में कम खर्च में अच्छी पढ़ाई करना है तो ऐसी स्कॉलरशिप्स आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। लेकिन इसका फ़ायदा वही स्टूडेंट्स उठा पाएंगे जो समय रहते आवेदन करें। सभी रूल्स को ध्यान से समझें, एकेडमिक परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रखें और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। सही जानकारी, सही प्लानिंग और ओरिजिनल एप्लीकेशन ही अमेरिका में पढ़ाई के इस सपने को आसान बना सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।